अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। आगे बढ़ने से पहले खबर बहुत ज़रूरी है, आपको देखना लाजमी है। आगे बढ़ने से पहले पीर पंचाल स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स यानी ट्विटर पर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। ज़िला पुंछ की मैं बात करूँ, कुछ दिन पहले आपने देखा है 10th और 12th के एग्ज़ाम हुए, रिजल्ट हुए हैं, माफ़ कीजिएगा। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा एजुकेशन डिपार्टमेंट पुंछ को कि आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है हमारे बच्चों के लिए। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, हम सरकारी स्कूलों की इनरोलमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सरकारी स्कूलों में बच्चे डालते हैं। सरकारी स्कूलों के लिए गवर्नमेंट का ये इंस्ट्रक्शन थी कि आप इनरोलमेंट बढ़ाएं। हमने इनरोलमेंट बढ़ाई, सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद बढ़ी, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चों का रिजल्ट अगर इस तरह का आएगा तो सवालिया निशान बनता है जिला पुंछ की इंतजामिया के लिए और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। मेरे पास जो ये ऑर्डर है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है ऑफिस ऑफ द चीफ एजुकेशन ऑफिस पुंछ से ये ऑर्डर दिया गया है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जेरे नंबर है CEOP 88379945 ऑर्डर नंबर है। इसमें लिखा गया है, डायरेक्शन दी गई है, एज पर द डायरेक्शन ऑफ हायर अथॉरिटीज बिलो मेंशन प्रिंसिपल्स हेडमास्टर आर डायरेक्टेड टू एक्सप्लेन देयर पोजीशन रिगार्डिंग बिलो 50% पास परसेंटेज इन हायर सेकेंडरी पार्ट सेकेंड और 10th क्लास में। 12th और 10th क्लास का रिजल्ट जो है 50% से भी कम रहा है जिला पुंछ के अंदर। और इसमें कुछ स्कूल जो है वो मेंशन किए गए हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले है हायर सेकेंडरी स्कूल शिंदरा, गवर्नमेंट। इन्होंने साथ में गवर्नमेंट नहीं लिखा, लेकिन मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शिंदरा। 55 बच्चे थे टोटल, 55 स्टूडेंट्स थे, जिनमें 14 पास हुए हैं। बहुत बहुत मुबारक है टीचरों के लिए, उस्तादजा के लिए, इंतजामिया के लिए और खासकर पेरेंट्स के लिए कि आप कितना ध्यान रख रहे हो बच्चों का। आपके 50% बच्चे पास नहीं हो रहे हैं। आप दावा कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल में इस वक्त अच्छी पढ़ाई चल रही है। सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखो, आप बिल्डिंग्स की हालत देखो, रिजल्ट ऐसा आ रहा है। आपके टीचर जो है 50,000, 1,80,000, 2 लाख, 2.5 लाख तक सैलरी ले रहे हो इसी चीज की कि आपका रिजल्ट जो है 50% आए। ये सवालिया निशान है। इंतजामिया को चाहिए कि इस पर एक आला सतह की इंक्वायरी बैठाई जाए। इसी के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स मंडी, 83 बच्चे, जिनमें 30 बच्चे पास हुए हैं। परसेंटेज आप लिखते चलिए साथ, 36% रिजल्ट, बहुत बढ़िया। हायर सेकेंडरी स्कूल लसाना, 103 बच्चे टोटल, जिनमें से 45 बच्चे पास हुए, 44% रिजल्ट। हायर सेकेंडरी स्कूल गौंथल, 116 बच्चे, 57 बच्चे पास हुए। हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स सुरनकोट, 188 बच्चे, 86 पास हुए हैं, 46%। हायर सेकेंडरी स्कूल बफलियाज, 73 बच्चे, 27 पास हुए हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल सावजियां, 58 बच्चे, 25 पास हुए हैं। हाई सेकेंडरी स्कूल हाई स्कूल कस्बा यानी 10th क्लास का ये रिजल्ट है, 19 बच्चे थे, 8 पास हुए। हाई स्कूल ढांगरी, 21 बच्चे थे, 10 पास हुए। हाई स्कूल लंबी पट्टी टिल्ला, इस स्कूल ने तारीख रकम की है जिला पुंछ के अंदर। हाई स्कूल लंबी पट्टी टिल्ला, इस स्कूल ने तारीख रकम की है। 10 बच्चे थे और 10 के 10 फेल। बहुत मुबारक उन टीचरों के लिए। क्लैपिंग, ताली बजाऊंगा मैं, आपको मुबारक है। आपकी 1 लाख सैलरी है, 1.5 लाख सैलरी है, लेकिन रिजल्ट आप 0 दे रहे हैं। आला सतह की इंक्वायरी जो है होनी चाहिए। आप हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, आप हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं। आप अपना टाइम, अगर यहां सरकार की तरफ से पॉलिसियां थी बायोमेट्रिक किया जाएगा, आप एनरोलमेंट भी दे रहे हो, अटेंडेंस भी दे रहे हो, लेकिन पढ़ाएगा कौन? आप वहां बैठ के गप्पे लगा रहे हो। आपको जवाब देना होगा और पब्लिकली जवाब देना होगा। HS माड़ा, 9 बच्चे थे, 3 पास हुए। हाई स्कूल मोहल्ला कम्हारा, 21 बच्चे थे, 4 पास हुए। हाई स्कूल
गदरा 10 बच्चे थे, 3 पास हुए। हाई स्कूल डोंगाम 31 बच्चे थे, 13 पास हुए। हाई स्कूल छंबर 13 बच्चे थे, कोई पास नहीं हुआ। बहुत बड़ी मुबारक, वहां के हेडमास्टर के लिए मुबारक, वहां के उस्ताद के लिए मुबारक, वहां के पेरेंट्स के लिए मुबारक। आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, आप ये ध्यान नहीं रखते। पेरेंट्स को चाहिए कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें कि आपके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं या कहीं और जाके आवारागर्दी कर रहे हैं। इसके बाद हाई स्कूल अराई मलका 41 बच्चे थे, 17 पास हुए। ये पूरी जो है रिजल्ट जो है लिस्ट आपने देखी है, जिसमें 2 स्कूल ऐसे हैं, एक स्कूल में 10 बच्चे हैं, वो सारे के सारे फेल हैं। एक स्कूल में 13 बच्चे हैं, वो सारे के सारे फेल हैं। लेकिन टीचर की तनख्वाह 5 तारीख को निकल जाती है। पेरेंट, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या कहूं। आप सोच रहे हैं कि गुस्से में बात कर रहे हैं, गुस्सा मुझे भी आएगा और आपको भी आएगा। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अगर आप लोग खराब कर रहे हो, कल की डेट में जवाब कौन देगा। यहां अगर बात करूं मैं इंतजामिया की, एजुकेशन इंतजामिया की, सरकार की, सरकार ने तो टीचरों को मुख्तलिफ अदारों में तैनात किया हुआ है। आप टीचर से इलेक्शन का काम ले रहे हैं, आप टीचर से और दूसरे काम ले रहे हैं, बच्चों को कौन पढ़ाएगा। स्कूल में इतनी एक्टिविटीज आपकी हैं, उन एक्टिविटीज ने क्या काम किया, उन एक्टिविटीज ने बच्चों को क्या फायदा दिया है। लेकिन आज आपका ये रिजल्ट है। सरकारी स्कूल का जो सिस्टम है जिला पुंछ के अंदर, ये सवालिया निशान है जिला इंतजामिया के लिए। खासकर डिप्टी कमिश्नर पुंछ से मैं गुजारिश करता हूं हाथ जोड़ के कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब ना किया जाए। इस पे आला सतह की जो इंक्वायरी इनिशिएट की जाए कि ये ऐसे रिजल्ट क्यों रहे। अगर इनरोलमेंट अच्छी है स्कूल में, टीचर्स पूरा टाइम दे रहे हैं, तो पढ़ाया क्यों नहीं रहे हैं, बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, वो कहाँ जा रहे हैं। पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि आपका बच्चा अगर स्कूल में नहीं जा रहा, आप फिर शिकायत करते हो हमारा बच्चा गलत एक्टिविटीज में चला गया, आपका बच्चा ड्रग्स की तरफ जा रहा है, आपका बच्चा दूसरे एंटी सोशल जो है दूसरे काम है उनमें पड़ा हुआ है, आपने नजर नहीं रखी। हर माह की 26 तारीख को स्कूल में पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, आप वो मीटिंग अटेंड क्यों नहीं करते हैं। आप अपने बच्चे की परफॉर्मेंस स्कूल में जाके क्यों नहीं देखते। इससे भी बड़ा सवालिया निशान है इंतजामिया के लिए, सरकार के लिए। सरकार बड़े दावे कर रही है कि हमने एजुकेशन सिस्टम में बड़ी चेंजिंग लाई है, आप जो है वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, आपने बड़े बड़े इंतजाम किए, लेकिन वो काम क्यों नहीं आ रहे, जमीनी सतह पर वो काम क्यों नहीं आ रहे। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, खासकर जिला पुंछ इंतजामिया के लिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, डायरेक्टर एजुकेशन के लिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके चैनल का भी बिलखसूस इसलिए है कि आप हमारा ज़िला और पूरी रियासत में हालिया इलेक्शन हुए हैं, आपने इस किस्म की कवरेज की है और लीडरान की अंदर की बात भी आपने निकाल के बाहर लाई है। मैं आपको मशकूर भी हूँ और आपका शुक्रगुजार भी हूँ। जहाँ तक है स्कूलों का तल्लक, अभी ये वर्का जो आपने मैंने भी देखा है, इसको रीड किया है। बड़े अफसोस की बात है कि जब टीचरों का इंटरव्यू होता है, जब एग्ज़ाम होता है उनकी तकरारी के लिए, तो सारे हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं कि ये एमएससी में इसकी 61% मार्क्स हैं, इसके डबल एमए में 62% मार्क्स हैं, ये नहीं आ सकता, 85 से अबो होना चाहिए। और हमारी बदनसीबी ये है कि भाई जो टीचर्स हैं उनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन जो गरीब गुरबा आम शहरी है, आम गाँव का आदमी है, उसके बच्चे स्कूलों, और ये निर्भर करते हैं घर वाले कि हमारे बच्चे इंशाल्लाह, क्योंकि फलाना शख्स यहाँ से IAS करके गया है, फलाना शख्स KS करके मरोड़ से गया है, फलाना शख्स लुठुंग से चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट रिटायर हुआ है। तो हमारी बदनसीबी ये है कि भाई टीचर्स हमारे ध्यान ही नहीं देते। उस पर दुर्रा ये है कि उनको इलेक्शन सेल में यानी मैमूर कर दिया जाता है। मैं छोटी सी बात आपको अपने स्कूल की बताऊं, मल्ला मनासा में एक स्कूल है, हमारा एक लड़का है कुरैशियों का, उसका नाम अजीज है, टीचर है, बेहतरीन टीचर था, बच्चे भी खुश, वालिदैन भी खुश, खाना भी वो जो मिलता है मिड डे मील वो भी अच्छा बनता। जिस दिन से उसको इलेक्शन में मैमूर किया गया है, ना खाना ढंग का है, ना स्कूल में पढ़ाई होती है, वालिदैन, हमारे वहाँ बच्चे 30-40 बच्चे हैं, वो रोज शोर करते हैं कि भाई उसको वापस करो। इससे साबित हुआ कि 6 टीचर अगर काम कर रहे हैं, किसी एक पे सबकी नजर है तो वो पढ़ाता है तो नजर है। अगर ये रिजल्ट आएगा, करोड़ों रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम पे खर्च कर रही है, आउटपुट ये है, तो या तो गवर्नमेंट की स्कीम ये है कि इनको अनपढ़ रखा जाए,
ये पढ़ ना सकें, ये ऊंची बात ना करें। तो मेरी गुजारिश आपके चैनल के थ्रू हायर अथॉरिटी को, ये जो एजुकेशन की हायर अथॉरिटी जो 6 ऑफिसर जिला पे मामूर किए जाते हैं, ये डिप्टी डायरेक्टर है, ये पता नहीं खोती का सिर है क्या है, लेकिन असर कोई नहीं उस पर, कोई उसमें वो कहानी नहीं है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूं, खास करके मैं डीसी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि वक्तन वक्तन आप भी एक कमेटी मामूर करके छापे लगाया करें स्कूलों में, क्या स्कूलों में पढ़ाई मुकम्मल हो रही है, क्या टीचर हाजिर है। आप कहते हैं कि रोज अंगूठा लगा के हाजिरी को जो है वो मुकम्मल किया जाए। अगर ऐसा है तो रिजल्ट ये देखो, टोटल बच्चे हैं 14, ये टोटल बच्चे 55 पास हुए 14, तो फिर कहाँ की कहानी है, तो क्या किस्सा है। तो आपके चैनल के थ्रू मैं इनको कहूंगा, आप रिज़्क़ को हलाल करो, हमारे बच्चों को भी पढ़ाओ। चलो ये देखिए, अभी मैं ये पढ़ रहा था, 10 नंबर है, ये 10 नंबर पे HS लम्बी पट्टी टिल्ला, 10 बच्चे कुल थे, 0 पास, कोई बंदा पास नहीं हुआ। कितना अच्छा रिजल्ट है, इससे ऊपर हम तरक्की क्या करेंगे, भारत के बच्चे से हम कैसे कम्पीट करेंगे, जम्मू के बच्चे से, जम्मू के डोगरे से कैसे हम कम्पीट करेंगे। फिर हमें अगर उसमें तो रहा ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें शेड्यूल ट्राइब दिया है, तो रिजल्ट हमारा 0% है, तो हमें एक क्या 100 बार देते रहे, उससे क्या फर्क होने वाला है। तो आपके चैनल के थ्रू मैं गुजारिश करूंगा हायर अथॉरिटी एजुकेशन को कि थोड़ा सा इसमें शर्त लाएं, इसमें तेजी लाएं, ताकि लोग जो हैं हमारे भी कम से कम, चलो अगर ज्यादा नहीं 10-20% तो हम लोगों को कम्पीट कर सकें। शुक्रिया आपके चैनल का, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, जो वक्तन फ़क्तन जो है ये लोगों की आवाज़ जो है आवाम तक पहुंचाते हैं। तो इसमें जो है 2-3 फैक्टर हैं। एक फैक्टर ये है कि गवर्नमेंट जो है ये ऊपर से जो आर्डर हैं कि एक्टिविटी में बच्चों को मसरूफ़ किया जाए, वो दिन भर जो हैं वो एक्टिविटीज़ में डिफरेंट एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहते हैं। तो दूसरा हमारी शॉर्टेज ये है कि स्कूलों में जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पढ़ाने वाला जो टीचिंग अमला है उसकी कमी है। समग्रा वालों ने जो है ऊपर से ऑर्डर निकाला कि क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर जो हैं वो लगाए जाएं 25,000 में। तो मिसाल मैं देता हूँ, जैसे बॉयज़ हाई सेकेंडरी सुरनकोट है, वहाँ पे इंग्लिश का एक क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर फीमेल जो है वो अपॉइंट की गई। तो अभी जो है इस साल नोटिफिकेशन निकला जी 30 तारीख तक जो है ये आप फार्म भरो। तो क्योंकि हमारा सेशन जो है वो शुरू है, तो 2 महीने जो है प्रोसेस में लग जाते हैं कि टॉप मेरिट जो है वो बच्चा वहाँ से लिस्ट आ जाती है, जैसे मेंढर का वो मंडी में लगा दिया, वो नहीं जाएगा। तो ये जो है पॉलिसी होनी चाहिए कि मकामी जो बच्चा है वहाँ का पीजी उसको तरजीह दे के उसका एंट्रेंस लेके तो वहाँ पे अपॉइंट किया जाए, जितनी भी पोस्टें खाली हैं। तो वो फिल नहीं होती, ये चंद पोस्टें जो हैं वो फिल होती हैं, उससे ये बड़ी परेशानी आ रही है, नंबर 1। दूसरा ये है, जैसे हाई सेकेंडरी स्कूल गूंथल है, तो वहाँ का ये आया है कि रिजल्ट जो है लो परसेंटेज है, गर्ल हाई सेकेंडरी की लो परसेंटेज है। इसमें मैं ये कहता हूँ, जैसे वहाँ हमारा ये रिमोट एरिया है, शफीक अहमद एक लेक्चरर है वहाँ का लोकल, फिजिक्स उसका सब्जेक्ट है, पिछले 6 महीने से वो इलेक्शन सेल में लगाया हुआ है। तो ये मेरी अक़वाम बाला से ये गुजारिश होगी कि और बड़े डिपार्टमेंट में जो हैं लोग हैं, एजुकेशन को मुस्तस्ना रखा जाए और उन लोगों को वो जिम्मेदारी दी जाए। BLO देखो तो वो टीचर है, वो वहाँ पर देखो जमाबंदी लिखने में तो वो टीचर है पटवारी के पास बैठा हुआ, दूसरी जगह देखो तो टीचर लगाया हुआ है, स्कूल जो है वो खाली है। तो ऊपर से आता है जी कि CO साहब विजिट करें, ZEO करे, प्रिंसिपल क्लस्टर हेड करे, तो इसमें जो है वो रिपोर्ट अपनी सबमिट करें। वो क्या करेंगे जब स्कूल ही खाली हैं, वो इनरोलमेंट बच्चा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी है ही नहीं। वो पॉलिसी जो दिल्ली में राज है, वो कहते हैं सुप्रीम में हो, यहाँ की टापोग्राफी अलग है, ये सभी चीज़ें जो हैं वो बराबर नहीं है। यहाँ के माहौल तक जब तक ये हमें नहीं जाना पड़ेगा, इससे हमारा सुधार नहीं होने वाला है। फिर आजकल एक सिस्टम इन्होंने शुरू किया है, एक जो है समग्रा के तहत एक ऊपर बन रहा है ऑफिस जम्मू प्रोविंस का, एक बनेगा श्रीनगर में। तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि टीचर सिस्टम जो है टीचिंग ख़त्म किया जाए और प्रोजेक्टर जो है वहाँ से वो कमांड देंगे, वहाँ से बंदा एक पढ़ाने वाला लेसन देगा,
वो जो है दरा वाला वहाँ पर कौन सा प्रोजेक्टर है, वहाँ कहाँ बिजली है कि वो लगाएगा और वो पढ़ेगा बच्चा। इससे ये बड़ी हमें खामी आ गई है, नेट प्रॉब्लम है, स्लो है सिस्टम सारा। तो ये पूरा ठीक करने का सिस्टम है। इसमें अगर हम दोषी जो है टीचर को ठहराएंगे मुश्किल है। इसमें पेरेंट का भी कसूर है, पेरेंट को भी ध्यान देना चाहिए। जब स्कूल में 26 तारीख को मंथली पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, वहाँ पे जाना चाहिए और जो भी खामी है उसको वहाँ पर हाईलाइट करना चाहिए और उसको दूर करना चाहिए। मोस्टली जो है पेरेंट्स बच्चों को भेज देते हैं, वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, वो स्कूल में नहीं जाते हैं, बाजार में घूम के जाके पेरेंट्स को सुरमा लगाते हैं कि जी हम स्कूल से आए तो जब कभी हम बुलाएं तो वहाँ पर जो है अब्सेंट होती है और उसकी अटेंडेंस जो है वो 20% मुश्किल से साल में होती है। ये बड़ी खामी है। इसमें आपका शुक्रिया आपके चैनल का। हमारी आवाज़ जो है ये आप ऊपर तक उठाएंगे तो बहुत बहुत दुनिया को चाहिए, सरकार को चाहिए, जिला पुंछ का एजुकेशन सिस्टम जो है इसमें सुधार लाया जाए। कितनी आसामियां खाली हैं स्कूलों में टीचर्स ही नहीं है। इधर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो सख्ते में है, वो डिप्रेशन में है। क्यों इंटरव्यूज इनिशिएट नहीं किए जा रहे, क्यों पोस्टें नहीं निकाली जा रही हैं? सिर्फ सियासत चली जा रही है यहाँ। लेकिन ये असामियां जो खाली हैं इनको पूर्ण किया जाना चाहिए। एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए कि स्कूल के अंदर टीचर्स जो है वो पूरे हर सब्जेक्ट का उस्ताद जो है वो हो, हर सब्जेक्ट का टीचर वहाँ हो, ताकि ऐसे रिजल्ट, ये शर्मसार रिजल्ट जो है वो दोबारा नजर नहीं, ऐसे नहीं आने चाहिए। ये शर्म की बात है इंतजामिया के लिए भी, हमारे लिए भी और टीचर्स के लिए भी कि आपके बच्चे जो हैं, आपके स्टूडेंट्स जो हैं, उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी है 10वीं और 12वीं क्लास के रिजल्ट में। मैं ये फिर से गुजारिश करना चाहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाए, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए, सरकारी स्कूलों को बेहतर किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बुलेट किया जाए, स्कूलों के अंदर जो कमियां हैं उनको बेहतर किया जाए। प्राइवेट स्कूल्स जो है ये काम कर रहे हैं, आप बार बार उन पे शिकंजे कसते हैं, कभी फीस के नाम पे, कभी जगह के नाम पे, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, लेकिन रिजल्ट उनका देखिए, आप रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं। आपके जो टीचर है, सरकारी जो टीचर है, कितनी तनख्वाह ले रहा है? प्राइवेट टीचर क्या तनख्वाह ले रहा है? रिजल्ट बेहतर कौन दे रहा है? और ये मैं कहना चाहूंगा जिला इंतजामिया से, जितने भी ये 16 स्कूल हैं, 16 स्कूल में जितने भी टीचर हैं, आप इन टीचर्स के बच्चों की डिटेल निकालिए कि इन टीचर्स के बच्चे कितने फेल हुए, चाहे वो 12th में हो या 10th में हो, या इन टीचर्स के कितने बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। इन टीचर्स को चाहिए, जिस तरह वो अपने बच्चों की एजुकेशन का, अपने बच्चों की तालीम का सोच रहे हैं, ऐसे ही जो आपके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके तालीम का सोचें। इसी के साथ इजाजत लेने से पहले, अगर आप पीर पंजाब स्पीक्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक पे देख रहे हैं या इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स पे देख रहे हैं तो जरूर फॉलो कीजिए। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।